मेरा नाम हाजरा है। मेरे 4 दोस्त हैं, सिद्रा, नूर, अली और साइम, कि सब अच्छे दोस्त थे। बचपन से साथ थे। गाड़ी में म्यूज़िक बज रहा था, हम सब मदहोश म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। अचानक हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गई थी। जब आँख खोली खुद को एक पेड़ पर पाया। मैं वहाँ कैसे पहुँची मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी। सब बेसुध बहुत पुराने दरख्त पर बैठी थी। 100 साल का पूरा दरख्त। शाम का अंधेरा छा रहा था। मेरा डर से बुरा हाल था। मैं कहाँ फँस गई, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, ऊपर की ना नीचे कि मैं कहाँ जाती। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, कोई है मेरी मदद करो। मैं थक गई थी रो रो कर और चीख कर, मगर वहाँ किसी रूह का नामो निशान नहीं था। मैं जान गई थी कि अगर मैं ऐसे ही रही कुछ घंटों तक तो मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। मैंने आशा से कहा, इंसान नहीं तो कोई जिन ही मेरी मदद को आ जाओ, और बस यहाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई। कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी समझ से बार था। मेरे बिल्कुल साथ एक जिस्म नमूदार हुआ। बिल्कुल पास इतना खूबसूरत मर्द मैंने कभी नहीं देखा था। मैं डर से बेहोश हो गई थी। फिर मुझे रात की किसी पैर होश आया। मैं अब नीचे फर्श पर लेटी थी। मैंने खुद को पुरस्कून किया। आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी, अब फिर से बेहोश मत हो जाना, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। एक मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, कौन हो तुम? मैंने डरते चारों तरफ देखा, पूछा, क्योंकि वो चारों तरफ कहीं नहीं था। अरे पगली, इधर उधर क्या देखती हूँ? मैं देख ऊपर। वो हंसते हुए बोला, मैं एक अच्छा मुसलमान जिनमें नेक में इंसानों की मदद करता हूँ। हमारी कुछ हदूद है, जब तक कोई हमें इंसान खुद ना बुलाए हम सामने नहीं आते। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दुनिया थम सी गई थी। ये क्या हो रहा था? फर्ज करें आप एक जादुई जजीरे में फंस गए हैं, जहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। वापस अपनी दुनिया में आने का कोई तरीका सोच ना रहा हो, आप कैसे मालूम करेंगे? मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। वो हवा में उड़ रहा था। मैं जान गई थी कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि अगर ये मुझे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता। मगर मुझे इतना पता लग गया था कि मौत किसी भी वक्त आकर मुझे ले जा सकती है। मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी तो नहीं पाया। क्या सोच रही हूँ मोहतरमा? उसकी आवाज़ से मेरी सोचों का तसलसल टूट गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। सियाह घने बाल, भूरी शराबी आंखें, बारीक गुलाबी होंठ, और वो जिन तो ना लगता था। जिन तो डरावने होते हैं। मैंने कैसी कैसी कहानियाँ सुन रखी थी, वो तो अलग था इंसानों जैसा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। जाओ, तुम्हें रोका किसने? तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई और लगभग तो को 9 घंटों से तुम्हारी पहरेदारी कर रहा था। मैं जा रहा, खुदा। फिर ये कहने के बाद वो गायब हो गया। सियाह बादल छाए हुए थे। जंगल सियाह और घना था। मैं कहाँ जाती, जानवरों की आवाज़ें मुझे डरा रही थीं। मैं जानवरों का खाना भरने वाली थी। मैं इसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और सब याद करने लगी कि मैं कुछ थी। मेरे जिन्नात से जान छूटी। दूसरी तरफ भूख और जंगली जानवरों की आवाज़ों की टेंशन। क्या मैं अपने घर कभी जा पाऊंगी, या मेरा वजूद इस जंगल में ही ख़त्म हो जाएगा? मैंने आसमान की तरफ थक कर देखा, जहाँ ऊपर मुझे दरख्त की वो मोटी शाख दिखाई दे रही थी। वो मेरे कहने पर एकदम कैसे सामने आया था। उसने मेरी सारी बातें सुनी। मेरे इतना करीब था, उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी। मैं बेहोश हो गई। वो था तो अच्छा, उसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। पर क्या फ़ायदा बेवकूफ़ के फिर मौत के मुंह में छोड़ गया। उसका और मेरा साथ यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। पहली नज़र में मुझे उससे इश्क हो गया था। मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी, ये जानते हुए भी कि वो एक जिन है, हमेशा साथ नहीं रह सकते। क्या तुम वापस आ सकती हो? मैंने उसे बुलाया। फिर अब मुझे मेरे अलावा कोई नहीं जो रोक सके। इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है। इसका जिस्म वही नमूदार हुआ, शाख पर वो खामोश था। मैं नहीं जानती थी मैंने क्यों उसे बुलाया, बस मैं उसे देखना चाहती थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तुम मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मुझे तो बस इस बात पर तरस आया, तुम अकेली हो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो प्लीज़। मैं सिसक पड़ी थी। एक चुटकी बजाते तुम अपने घर होगी। इसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। क्या सच में? हाँ, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। अजीब है ना? वो ऐसा था कि उसको तमाम उम्र सुना जा सकता था। अब जब वो मेरे घर की बात कर रहा था तो मुझे उसके पास रोकने का मन था, इसको समझने का। क्या तुम तैयार हो? उसने मेरी तरफ गौर से देखते कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं उलझी हुई थी। वकास। वो नीचे आ गया था। मैं भी खड़ी हो गई थी। अगर तुम एक चुटकी बजाते मुझे मेरे घर पहुंचा सकते थे, तुमने मुझे क्यों इतने घंटे रोका?
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसने आंखें चुरा ली। जब तुम खाई में गिरी तुम बेहोश थी। मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे दीवाना कर दिया। मैं चाहता था तुम्हें वही छोड़ देता, पर मैं बेकाबू हो गया। मैं तुम्हें अपने घर ले आया। फिर मैं चाहता तुम्हें होश में ला सकता था, मगर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ने मुझे रोके रखा। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं एक नेक जिन हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं नुकसान पहुँचा सकता। मैंने उसे मुझे अपनी बहुत सी बातें बताई। मौसम बहुत ठंडा था। मैं भूल गई थी कि जिन्नात में एक इंसान का कैसे बसेरा हो सकता है। फिर मैं उसके करीब और करीब होती गई। वो मेरे कानों में मुसलसल सरगोशी कर रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल छोड़ूंगा। मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना कर देती है। सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। ना जाने कब नींद मुझ पर गालिब आ गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैं हैरान थी कि वकास, मैंने आवाज़ दी, वकास कहाँ गया? मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। नर्स मेरा चेकअप करने आई थी। मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे सवाल पर नर्स मुस्कुराई। कल आपके एक्सीडेंट हुआ था। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आप सबकी जान बचाई। पुलिस लाई आप सबको यहाँ। अजीब बात यह है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी किसी को गहरी चोट नहीं आई। हैरानगी की बात है, अगर कोई मुआवजा ही हुआ है। नर्स का चेहरा देखकर मैं दिल ही दिल में हंसी। उसने मेरे साथ मेरे दोस्तों की भी जान बचाई। वो बहुत खूब अच्छा है। इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, दीवाना, पागल, और मैं भी हो चुकी थी। अब मुझे इंतजार था कि वो मुझसे कब मिलने आएगा। मैं बहुत बेचैन थी। मेरे पास उसकी यादों का ज़ख़ीरा थोड़ा था, मगर गहरा उसका और मेरा ताल्लुक न टूटने वाला था। मैं इसको याद करके मुस्कुराए जा रही थी। मैं अपनी सोचों में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही ना लगा मेरे दोस्त कब मुझे मिलने मेरे कमरे में आए। कहाँ खोई हो हाजरा, तुम ठीक हो ना? ये अली था। अली की आवाज़ सुनकर मैं चौंकी। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सब कैसे हो? हमें छोड़, तुम्हारी गर्द में ये नाखून के निशान कैसे? ये मेरा दोस्त था। ये पता नहीं कुछ लग गया होगा। मेरा सर दुख रहा है, मुझे आराम करना है। मेरे दोस्त वो भी नहीं ढालते, खामोशी से चले गए। मैं इंतज़ार में थी कि रात हुई, वो मुझसे मिलने आए। मैं उससे नाराज़ होंगी कि उसने मुझे छोड़ा क्यों। ऐसे मैं उससे कहूँगी मुझे उसके पास ही रहना है। बस मैं बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। रात का अंधेरा कब का छा चुका था। रात के 11 बज चुके थे। वो कब आएगा? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो क्या कहेगा मुझसे? मैं लेटी उसकी यादों में गुम हो गई थी। ये ना तो 12 बजे आते हैं ना, बस कुछ देर और इंतज़ार करना होगा। मैं बहुत बेसब्री हो गई थी। मोहब्बत में मुब्तला इंसान ऐसा ही हो जाता है, किसी की परवाह नहीं रहती, यहाँ तक कि खुद की भी। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सोने का नाटक करने लगी। मेरे कमरे का इसने दरवाज़ा खोला। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बिल्कुल मेरे पास आ गया था। मुझे लगा था कि तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मैं बहुत डर गया था। शुक्र है तुम ठीक हो। ना जाने कैसे मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ। मैं तुम्हें कितने सालों से चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। काश कि तुम खुद ही मेरी फीलिंग्स समझ जाओ। तो मेरी ज़िंदगी का सुकून हो। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी गर्दन पर किसी जानवर के नाखून के निशान देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझ पर कंबल सही किया और चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। अफसोस वो वकास नहीं, साहिल था। मैं क्या करूँ? और चाहता तो चाहता रहे। मैं वकास की हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं थी। जो कुछ वो कह कर गया, मुझे तो बस वकास का इंतज़ार था। वो रात मैंने कमरे में चलते हुए गुजार दी। इस रात वकास मुझसे मिलने नहीं आया। मैं रोती रही। कहाँ हो तुम? ना सताओ, रात मैंने जागते गुजारी है। मैं सोच रही थी कि वो क्यों ना आया। उसने मुझसे वादा किया था, वो ऐसे कैसे कर सकता है? हो सकता वो आया हो, मगर साहिल की बातें सुनकर चला गया हो। क्यों? आखिर क्यों तुम नहीं आई? मैंने गुस्से में कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। मुझे डर इस बात का था, ये ना हो मैं उससे कभी मिल ही ना पाऊँ। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मैं तड़पती रही। सुबह 7 बजे अली और नूर मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। वो दोनों मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। वो मुझे ले जाने आए थे। हम सब ने अब घर रवाना होना था। तुझे क्या हुआ? लग रहा सारी रात सोई नहीं। मेरे दोस्त नूर ने मुझे देखते हुए कहा। मैं सिसक पड़ी। नूरी, साहिल ने सब खराब कर दिया, वो आया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। क्या कर दिया मैंने खराब? ये साहिल के अल्फाज थे। वो कमरे में गाड़ी की चाबी घुमाता आया था। क्या हुआ तुम्हें? यार वो कमरा देखकर हैरान हुआ। कुछ नहीं, मैं मजाक कर ही थी।
मैंने खुद को संभाला। वो झूठा हंसी वो भी हंस पड़े। साहिल ज़रा मेरे साथ चल। वो दोनों बाहर गए निकल गए। तो मैंने सच में डरा दिया था तूने। मैं सामान समेटना शुरू कर दिया और मेरा दिल डूबने जा रहा था। आगे क्या होने वाला है? साहिल यार तू जानता है हमारे दोस्त के घर के हालात से, तेरी माँ पता है कितने जुल्म करती है। हम घर नहीं होता, हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी एक साल ही है साथ, फिर उसकी सब अपनी जॉब सब कुछ अलग रास्ते होंगे। परेशान तो मैं भी हूँ। ये जो इसका मजाक था ना, किधर का मजाक, उसको क्या लगता था जानते नहीं। माँ की ही परेशानी है उसको, हम सब घर की बजाय हॉस्टल आ गए थे।